अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तीन जो कम बैक्स हैं वो कंफर्म हो चुका है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उसमें तीन प्लेयर्स का कम बैक होने वाला है। इम्मी, इसके अलावा यानी कि इमामुल हक और फखर जमान, और इसके अलावा शादाब खान। इनके ऊपर मजीद मैं आपको डिटेल दूंगा। और इसके अलावा जो स्टेटमेंट दिया है शैन वॉटसन ने, लेजेंड बंदे ने स्टेटमेंट दिया। क्या यार स्टेटमेंट दी है। उसने कहा कि अगर इंडिया को इस बात का घमंड है या ये उनको मान है कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, उन्होंने कहा कि बेवकूफो जाहिलो, आपने तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अपने फैंस का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के फैंस का बेड़ा गर्क किया है, स्पेशली बीसीसीआई को टारगेट किया है शैन वॉटसन ने। और क्या स्टेटमेंट जार बंद ने दिया है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। उसने कहा कि पहले मैं भी बड़े नखरे करता था, स्पेशली जब पाकिस्तान सुपर लीग का 17-18 का एडिशन चल रहा था, तो इस तरह के बड़े प्लेयर्स जो थे ना, कुमार संगकारा, इसके अलावा ये शैन वॉटसन जो है ये दुबई से वापस चले जाते, ये प्ले ऑफ खेलने के लिए पाकिस्तान के अंदर नहीं आते थे पीएसएल का खेलने के लिए। लेकिन इसने कहा कि मैं फिर 2019 में गया जब ग्लेडिएटर जीती भी थी। ये ग्लेडिएटर का पार्ट रहा ना वॉटसन, इससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलता रहा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलने के लिए ये पाकिस्तान में नहीं आया था। लेकिन क्वेटा ग्लेडिएटर की को जब इसने रिप्रेजेंट किया तो ये फिर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल प्ले ऑफ खेलने के लिए पाकिस्तान आया था। और इसने कहा कि यार मैं पहले 2005 में पाकिस्तान आया था, उस वक्त जो लोगों का प्यार था, और जो 2019 में वापस लौटा पीएसएल का फाइनल खेलने के लिए, तो उस वक्त जो लोगों का प्यार था उसमें कोई फर्क नहीं। यानी कि आज भी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग बसते हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसने कहा है कि मैं यानी कितना शर्मिंदा हुआ कि यार मैंने कितनी अपॉर्चुनिटीज मिस की है, मेरे पास में कुछ नहीं था कि मैं पाकिस्तान में जाकर खेलता। लेकिन पीएसएल के अंदर जब मुझे इख्तियार मिला तो मैं खेलने के लिए आ गया पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन खेलने के लिए। और उस बंदे ने कहा कि भारत अगर ये घमंड कर है, जो उनको मान है ना इस बात का कि हम नहीं जा रहे, तो वो यानी कि उनके लिए ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में वो कोई इवेंट खेलने के लिए नहीं जा रहे। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 28 साल बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है, कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। लेकिन भारत भारत बहुत पछताने वाला है कि एक लविंग नेशन के अंदर हमने नखरे नाज किए, नाज नखरे हमारे उठाए जा रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने फैंस को पाकिस्तानी फैंस को महरूम किया, तो अपने फैंस को भी महरूम कर दिया कि पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस हैं वो उनके इंडिया के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा। ये कितना बड़ा खसारा है फैंस के लिए। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके अंदर शादाब खान, फखर जमान और इमामुल हक की जो एंट्री है वो अब मुतवक्की हो चुकी है कि ये तीन प्लेयर्स जो है वापसी करेंगे पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। अब्दुल्ला बेबी जो है वो शायद अब रिटेन नहीं स्क्वाड के अंदर रखे जाएंगे। इसके अलावा सुफियान मुकीम को यानी कि इन एक्सपीरियंस की वजह से ड्रॉप किया जाएगा। और इसके अलावा अगर और चेंजिंग देखो तो और शायद मेरे हिसाब से कोई इतनी वो ज्यादा नई चेंजिंग लग रही है। तो ये कम से कम 15 रुकनी आपका पहले था, और 2 बार जाएंगे तो 2 आएंगे 15, और फिर एक 16 रुकनी आपका स्क्वाड अगर बनेगा तो इमाम, शादाब और जो फखर जमान है, फखर जमान डिजर्विंग है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इमामुल हक की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो आपके पास तीसरा है शादाब, फिलहाल परफॉर्मेंस डामाडोल है। लेकिन बड़े टूर्नामेंट के अंदर शायद एक बड़े और एक्सपीरियंस ऑलराउंडर की शायद जरूरत पड़ेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या होता है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।